जय हिंद। तो आइए आज हम लोग देखेंगे, पढ़ेंगे भी संविधान। संविधान में हम लोग वहाँ से स्टार्ट करते हैं जहाँ से हमारा संविधान स्टार्ट होता है। हमारा संविधान स्टार्ट होता है प्रस्तावना से। प्रस्तावना उद्देशिका, प्रीएम्बल, इंग्लिश में कहते हैं इसको प्रीएम्बल और हिंदी में कहा जाता है प्रस्तावना। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, अपने संविधान को पढ़ेंगे, संविधान को समझेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रस्तावना, प्रीएम्बल। ठीक है, तो यहाँ से जो है कि हमारा संविधान स्टार्ट होता है प्रस्तावना। ठीक है, प्रस्तावना को इंग्लिश में बोला जाता है प्रीएम्बल। हमारी जो है कि प्रस्तावना कुछ इस प्रकार है, मैं बोल रहा हूँ, आप सुनिए। ठीक है, हम भारत के लोग, वी ऑफ द पीपल, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता को बनाए रखने के लिए सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्ग शुक्ल सप्तमी 2006 विक्रमी को एतद द्वारा अंगीकृत, अधिनियमित और अर्पित करते हैं। तो ये हमारे जो है कि प्रस्तावना कुछ इस प्रकार थी। तो आइए हम लोग देखते हैं कि प्रस्तावना से ही बहुत से आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। ठीक है, पूछा जाए कि प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना में जो विचार है वह किस देश से लिया गया है, और देखेंगे इसमें कि प्रस्तावना में आपके कई प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो पहले मैं प्रस्तावना को लिखता हूँ, आप भी मेरे साथ प्रस्तावना को लिखिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग। हम भारत के लोग, हमारी प्रस्तावना स्टार्ट होता है हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, वी ऑफ द पीपल। ठीक है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति,
विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। उपासना की स्वतंत्रता, ठीक है। धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता को बनाए रखने के लिए सुनिश्चित करने वाली बंधुता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को, ठीक है। देखिए, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली एकता अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख, दिनांक हो सकता है, तारीख भी हो सकती है, आज तारीख 26 नवंबर 1949, मिति मार्ग शुक्ल सप्तमी 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा अंगीकृत अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। तो यह हमारी प्रस्तावना है। क्या है? तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, ठीक है, उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता
प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्ग शुक्ल सप्तमी 2006 विक्रमी को एतद द्वारा अंगीकृत अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। तो ये प्रस्तावना है। देखिए, यह आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि ये तो हो गई प्रस्तावना से प्रश्न अब कैसे बनते हैं कि हमारे संविधान की जो प्रियम्बल है, जो प्रस्तावना है, यह प्रस्तावना में जो है कि न्याय कितने प्रकार के, तो न्याय देखेंगे तो कितने प्रकार के हैं, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनैतिक न्याय। 3 प्रकार के आपके न्याय हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय। 3 प्रकार के न्याय हो गए। तो मैं इसको कुछ मिटाता हूँ और जो कि प्रस्तावना से जो संबंधित आपके एग्जाम में पूछे जाते प्रश्न है उसको मैं यहाँ पर लिखता हूँ। तो आइए देखते हैं हम लोग। संविधान की जो प्रस्तावना है, जो प्रियम्बल है, इसमें न्याय कितने हैं, 3 प्रकार के। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनैतिक। ठीक है, तो कितने प्रकार के न्याय है, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय। और स्वतंत्रता कितने प्रकार की है, तो देखिए यहाँ पे स्वतंत्रता है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। तो न्याय 3 प्रकार के, स्वतंत्रता 5 प्रकार के। स्वतंत्रता 5 है। 5 कौन है, तो विचार है, विचार करने की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति, बोलने की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास, सेल्फ, धर्म, उपासना। ये 5 प्रकार की आपकी क्या है, यह स्वतंत्रता है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। ये प्रस्तावना प्रियम्बल में आपके मिलेंगे। ठीक है, यह जो है कि इसमें अवसर कितने प्रकार के हैं, अवसर कितने प्रकार के, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, 2 प्रकार के अवसर है। ठीक है, अवसर तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर तो 2 प्रकार के, प्रतिष्ठा, एक अवसर। समता नहीं, इस प्रकार पूछता है कि समता कितने प्रकार के, तो प्रतिष्ठा और अवसर। नौकरियों में अवसर दिया जाएगा, यह समता 2 प्रकार की बात करता है, समता या समानता। प्रतिष्ठा और अवसर 2 प्रकार के। स्वतंत्रता 5 प्रकार, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। न्याय सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ठीक है, और देखिए यहाँ हमारे संविधान में जो है कि प्रस्तावना में हमारे प्रथम जिसको कहा जाता है मिनी संविधान संशोधन कहा जाता है, 42वां संविधान संशोधन 1976। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है कि 42वां संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे आपके, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और अखंडता। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 3 शब्द जोड़े गए थे। 3 शब्द जोड़े गए, वह क्या थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष,
पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये हमारे संविधान में जो है कि जोड़े गए थे। ठीक है, तो यह 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है कि यह प्रस्तावना में हमारे संविधान में यह जोड़ा गया था। ठीक है, ये 3 शब्द जोड़े गए थे। और यह एग्जाम के नोट पॉइंट कर लेना कि संविधान में प्रस्तावना में अभी तक एक बार संशोधन हुआ है। अभी तक कह सकते हैं कि अभी तक, अब तक केवल एक बार क्या हुआ है, तो संशोधन हुआ है। एक बार संशोधन किया गया है। सोचिए, जब से संविधान हमारा लागू हुआ था उस वक्त से अब तक केवल एक बार हमारे प्रस्तावना में संशोधन हुआ है। ठीक है, तो संशोधन हुआ तो 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। ठीक है, पंथ निरपेक्ष, राज्य का कोई धर्म नहीं है, राज्य का अर्थ है सरकार, यहाँ पे राज्य का कोई धर्म नहीं है। ठीक है, तो यह जो है कि आपके बन जाते हैं प्रश्न, प्रस्तावना से कुछ इस प्रकार के आपके बन जाते हैं प्रश्न। ठीक है, प्रस्तावना से और भी सब प्रस्तावना जो है कि यह प्रस्तावना पेश किसने किया था, प्रस्तावना की बात आती है तो पेश संविधान सभा ने इसको जब स्वीकार किया तो प्रस्तावना को संविधान सभा में पेश किसने किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इन्होंने क्या किया कि प्रस्तावना को पेश किए। पेश करने की जो तिथि है 13 दिसंबर 1946। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है कि इसको क्या करते हैं, पेश करते हैं। स्वीकार किया गया था 22 जनवरी 1947। इस दिन क्या कर लिया गया था, स्वीकार। ठीक है, तभी तो 22 जनवरी को क्या मनाया जाता है, संविधान दिवस मनाया जाता है। तो 22 जनवरी 1947 को यह स्वीकार किया गया। किसने स्वीकार किया, तो संविधान सभा ने। ठीक है, तो प्रस्तावना से संबंधित कुछ वाद आए थे, कुछ मुकदमे हुए थे, वाद। ठीक है, जिस तरह जैसे में देखा जाए तो 1960 में जो आया था, ठीक है, 1960 में जो वाद आया था बेरूबारी वाद में यह कहा गया कि प्रस्तावना जो है कि संविधान का अंग नहीं है, प्रस्तावना असंशोधनीय है। ठीक है, प्रस्तावना असंशोधनीय, इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। ये बात आई थी बेरूबारी वाद 1960 में। ठीक है, और उसी जस्ट 1973 में अब आता एक और वाद आया, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। ठीक है, केशवानंद भारती बनाम का मामला आया था 1973 में। केशवानंद भारती बनाम अब तक की सबसे बड़ी बेंच थी, 13 जजों का इसमें फैसला आया था। 13 जज थे। केशवानंद भारती बनाम, केशवानंद का मामला आया था 1973 में। इसमें यह कहा गया कि प्रस्तावना जो कि संविधान संशोधनीय है, इसमें प्रस्तावना में संशोधन किया जाएगा, समय समय पर संशोधन किया जाएगा। ठीक है, यह प्रस्तावना जो है कि संविधान का अंग है। और यह भी कहा गया कि प्रस्तावना जो है कि संविधान, इसमें संशोधन किया जाएगा, लेकिन हमारा मेन स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर, अर्थात कह सकते हैं कि मूल ढांचा को छोड़कर हमारे संविधान संशोधन, प्रस्तावना में संशोधन किया जाएगा। ठीक है, तो यह मामला आया था केशवानंद भारती बनाम 1973 में। अब तक की 13 जजों की बेंच थी।
यह कहा गया कि इसमें प्रस्तावना में संशोधन किया जाएगा, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर जो हमारा मूल ढांचा है उसको छोड़ दिया जाए। मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो यह केशवानंद भारती बनाम में आया और इसी को देखते हुए इसमें प्रस्तावना में पहली बार संशोधन किया गया था 1976 में। लाया गया 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। वह 3 शब्द थे समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्द जोड़े गए थे 42वां संविधान संशोधन 1976, यानी कि 3 वर्ष बाद केशवानंद भारती बनाम जब वाद आया था तो उसके 3 वर्ष बाद जो है कि 3 शब्द को जोड़ दिया गया, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तो यह हमारे बेसिक स्ट्रक्चर को छोड़ेगा, बाकी संशोधन हो जाएगा। ठीक है, तो प्रस्तावना यह बात हो गई थी। ठीक है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, 3 प्रकार के न्याय थे। ये प्रस्तावना है। प्रस्तावना से संबंधित कुछ है इसमें कथन भी पूछ लेता है कि संविधान की कुंजी प्रस्तावना को कहा जाता है। ठीक है, तो और देखेंगे इसमें कुछ कथन है, जैसे में कि प्रस्तावना हमारे संविधान की पवित्र दस्तावेज है। भीमराव अंबेडकर के द्वारा यह कथन कहा गया। ठीक है, और प्रस्तावना हमारे संविधान का परिचय पत्र है A.N. पालकीवाला। ठीक है, तो यह जो है कि आप देखेंगे तो प्रस्तावना से आपके संबंधित जो एग्जाम की दृष्टि से यह पूछता है, तो इतना ही है आपके लिए। ठीक है, तो हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। प्रस्तावना से संबंधित कुछ और पॉइंट को हम लोग देखेंगे और हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। संविधान की पहले अनुसूची देखेंगे, भाग देखेंगे और इस तरह हम लोग पढ़ते चले जाएंगे, संविधान को पूरा ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो अगले हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आज के लिए हमारा इतना ही है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।